Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to start the subject of semester 6, that is advertising, personal selling and salesmanship. So there are total of unit 5 in your this subject. So firstly we will start with unit 1. सो हमारी अप्रोच ये है पढ़ने की कि जो भी मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं आप सिर्फ उनको दिमाग में रखिए और जो मैं आपको समझाऊंगी वो समझिए और अपनी लैंग्वेज में जो है आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, राइट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टीजिंग, स्टेट इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। देखिए, एडवर्टीजिंग का मतलब बेसिक हम सब समझते हैं, यानी जब भी कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को टू अ लार्ज एक्सटेंट एक नंबर ऑफ ऑडियंस को पहुंचाना चाहता है इन वन गो, तो वो एडवर्टीजिंग का जो है हेल्प लेता है। तो एडवर्टीजिंग रेफर्स टू अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूज़र ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन को एक कस्टमर तक या फिर अ नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजिंग को एज अ मीन यानी एज अ माध्यम यूज़ करता है, तो उसी को हम जो है एडवर्टीजिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट? एडवर्टीजमेंट्स आर मैसेजेस paid for by those who send them and are intended to inform or influence people who receive them। अब जो भी हमारी एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ होती हैं या जो स्पॉन्सर्स जो लोग होते हैं वो इस चीज़ का पैसा लेते हैं और उनका काम होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, यानी कस्टमर के ऊपर इन वन गो एक ऐसा इम्पैक्ट डालना कि वो मजबूर हो जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, राइट? तो इन्फ्लुएंसिंग पीपल इज़ अ बिगेस्ट गोल ऑफ एडवर्टीजिंग, राइट? Advertising is the activity or profession of producing information for promoting the sale of commercial product or services। एडवर्टीजिंग को एक प्रोफेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि आप देखिए एडवर्टीजिंग के प्रोसेस में कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, राइटर, स्क्रिप्ट, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, कुछ फेमस फेसेस और साथ में एक मैसेज उस 40 सेकेंड या 50 सेकेंड के एडवर्टीजमेंट में आपको प्रॉब्लम भी दिखानी है प्लस उसका सॉल्यूशन भी दिखाना है। तो इसलिए एडवर्टीजिंग को एक एक्टिविटी और एक प्रोफेशन बोला गया है। It provides a direct line of communication to the existing and prospective customers about a business, product और service। इसको एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर पर्सन ए पर्सन बी को कोई भी इंफॉर्मेशन देता है और वही सेम इंफॉर्मेशन पर्सन बी को पर्सन सी को देनी होती है तो वो कोटेड स्टेटमेंट नहीं बोलता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करके बोलता है। लेकिन वहीं अगर एडवर्टीजिंग की देखी जाए तो एडवर्टीजिंग डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया ऐप, टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, मैगजीन्स है, राइट? तो ये एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बीच में कोई मीडिएटर या कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो इससे आपको करेक्ट एंड ट्रू फैक्ट्स मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड। ओके, The main purpose of advertising is to make customers aware of the goods एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस। जो मेन पर्पज़ होता है एडवर्टीजिंग का वो ये होता है कि अभी हमारे कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो लोग रेंडर कर रहे हैं उनके बारे में एटलीस्ट कस्टमर को पता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या पता आप उस चीज़ के बारे में अवेयर ही ना हो, यानी मार्केट में प्रोडक्ट तो हो लेकिन आपको उसकी एग्जिस्टेंस की नॉलेज ना हो। इसलिए एडवर्टीजिंग ये काम करता है कि कस्टमर के माइंड में एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की इंफॉर्मेशन को इंडल्ज करने का, राइट? ओके, Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employ an openly sponsored non-personal message to promote or sell a product, service और idea। Advertising को एक ऑडियो और विजुअल फॉर्म इसलिए बोला गया है बिकॉज अब एडवर्टीजिंग के अंदर कितने अच्छे अच्छे जो है प्रेजेंटेटिव व्यू के ज़रिए जो है कस्टमर तक अपने मैसेजेस को पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है वो इस एडवर्टीजमेंट वाले मैसेज को एज अ नॉन पर्सनल मैसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये एक मार्केट होती है और उस मार्केट को ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन केयर कलेक्शंस प्रोडक्ट है, राइट? तो वो स्किन केयर कलेक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूथ मार्केट को टारगेट करते हैं, राइट? तो एडवर्टीजमेंट का मेन मकसद किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं होता बल्कि एक मार्केट को टारगेट करना होता है, इसलिए इसको नॉन पर्सनल मैसेज बोला गया है। स्पॉन्सर्स ऑफ एडवर्टीजिंग आर ऑफन बिजनेसेस हु विश टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
सर्विसेज। स्पॉन्सर्स जो होते हैं एडवर्टीजिंग के, वो बेसिक बिजनेसेस होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं जो अपना कमीशन या फिर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट होता है उसके बदले में लोगों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने का काम करते हैं। द मैसेजेस विच इज़ प्रेजेंटेड और डिसमेंटेड इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। अब जो भी वो मैसेज दिखाया जाता है लोगों को, उसी को ही हम एडवर्टीजमेंट का नाम दे देते हैं। तो रिचार्ड एच ने जो हमारी डेफिनेशन लिखी है, आपको सिर्फ वो याद करनी है, दैट एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के जरिए जब भी आप अपने आइडिया, अपने गुड्स या फिर अपने सर्विसेज को लोगों तक प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं विदाउट टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल, यानी आप ऑन अ होल टू अ लार्ज एक्सटेंट कस्टमर को एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट। देखो इंडिविजुअल की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन देके जो है आप एक लार्ज सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आपको उसी चीज़ का बिजनेस करना होता है जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हो, लाइक एक बड़े स्तर पर। तभी जो है वो एडवर्टीजमेंट में आपको वो दिखाना होता है, तभी वो एक पावरफुल इम्पैक्ट जनरेट करता है टू द ऑडियंस, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए इसमें आपको सिर्फ जो हेडिंग्स है वो याद रखनी है और जो मैं बोलूँगी वो आपको सिर्फ एक बार रिकॉल कर लेना है, ठीक है। टूल फॉर प्रमोशन। देखिए एडवर्टीजिंग, वैसे तो हमारी जो बिजनेसेस हैं उनके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, राइट। लेकिन एडवर्टीजिंग इतना ज़्यादा हाइप में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला तो वो पावरफुल है। हम सब जानते हैं कि अगर हम एक बार एक एडवर्टीजमेंट देख ले तो हमारे दिमाग में वो चीज़ रहती है कि हाँ एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। दूसरा एक्सपेंसिव। देखिए भले ही ये एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग रन में देखें तो इसके फ़ायदे बहुत है। सेल्स एकदम से बूम पे चली जाती है, जो डिमांड है, और अगर एक कस्टमर को इसकी अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट की या सर्विस की तो वो जो है दूसरे कस्टमर को बताने में देरी नहीं लगाता, राइट। उसके बाद आता है पॉपुलर टूल ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय मार्केटर टू बूस्ट अप देयर सेल्स। सेकेंड कि ये एक पॉपुलर टूल है क्योंकि क्या नाम है, एडवर्टीजिंग ना सिर्फ हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा, बल्कि आजकल गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं जो अपनी सर्विसेज को टू अ लार्ज ऑडियंस दर्शाना चाहती है कि हाँ हम भी ये काम करते हैं, एंड इफ़ यू फील एनी नीड और कोज और फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कम टू अस, राइट। उसके बाद आता है नॉन पर्सनल। जैसा मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता, इसकी खुद की एक टारगेट मार्केट होती है और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। थर्ड है पेड फॉर्म। जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं या फिर जो भी हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ का कमीशन लेते हैं या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिखा होता है उसको लेने के बाद जो है बिजनेसमैन के प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करते हैं। हाँ ये एक्सपेंसिव टूल ऑफ प्रमोशन है लेकिन लॉन्ग रन में इसके बहुत फ़ायदे हैं। वाइड एप्लीकेबिलिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी हेल्प सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, चैरिटेबल ट्रस्ट भी यूज़ करते हैं अवेयरनेस के लिए। उसके बाद आता है वेरिड ऑब्जेक्टिव। देखिए हर एक बिजनेसमैन या जो भी गवर्नमेंट्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सबका अपना अपना रीज़न होता है एडवर्टीजमेंट करने का। कोई अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है तो कोई अपनी ब्रांड इमेज सुधारना चाहता है, कोई गुड रिलेशन मेंटेन करना चाहता है जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई एजुकेट करना चाहता है लोगों को जैसे गवर्नमेंट है, या फिर कोई ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि कितना इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में। क्योंकि कस्टमर ना सबसे पहले खरीदने से पहले कंपेयर बहुत जल्दी करते हैं प्रोडक्ट को कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सा बुरा है, और उसके ज़रिए जो हमारे बिजनेस के अंदर जो मार्केट रीडर्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट में इसलिए जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, तो उनसे उनको पता चलता है कि जो कंपटीशन है वो इस टाइम बहुत बढ़ गया है और जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ लेकर आ रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट बाद में फर्म्स को अपने प्रोडक्ट में लाना पड़ता है टू इन्हेंस देयर क्वालिटी, राइट। उसके बाद आता है वेरियस फॉर्म ऑफ एडवर्टीजिंग। देखिए जैसा एडवर्टीजिंग जैसे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में रिटर्न फॉर्म में होता है, राइट। वहीं आप रेडियो में देखो तो आज ऑडियो फॉर्म में होता है, वहीं टीवी हैं, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट विजुअल फॉर्मेट में आपको एक एडवर्टीजमेंट शो किया जाता है। तो एडवर्टीजिंग की बहुत सारी फॉर्म है, राइट। तो ये जो है 6 पॉइंट्स एनफ है। उसके बाद हमारे पास आती है इम्पॉर्टेंस।
देखिए, शुरुआत में थोड़ा लंबी वीडियो इसलिए बनेगी, आई थिंक मोर देन 10 मिनट्स, जिससे कि आपको एक बार शुरुआत का बेस क्लियर हो जाए। एक बार ये हो गया तो फिर जो है आगे की वीडियो स्मॉल स्मॉल हो जाएंगी, राइट। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजिंग इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि हमारी जो एडवर्टीजिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो आपको ये नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट देखने हैं। देखिए, हेडिंग आपको याद रखनी है कि एडवर्टीजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर, कि जो एडवर्टीजिंग है वो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि जो एडवर्टीजिंग है वो कस्टमर की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के जरिए सबसे पहले कस्टमर नो यानी जानता है, किस चीज़ के बारे में जानता है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, आपकी सर्विसेज के बारे में जानता है, राइट, कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम के लिए है या आपकी जो सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो वो किस कॉज को ओवरकम करेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के जरिए सबसे पहली बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाता है। सेकेंडली, बाय, अगर एडवर्टीजमेंट के जरिए वो इम्पैक्ट होता है, उसको लगता है कि हम आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और मुझे उसके लिए यही प्रोडक्ट सुटेबल लगता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए राजी होता है। उसके बाद है थर्ड, कंपेयर। लेकिन बाय करने से पहले वो करता है कंपेयर। एज आई ऑलरेडी सेड कि कस्टमर आज बहुत जल्दी प्रोडक्ट को कंपेयर करने लग जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या वो प्रोडक्ट जो है कितने लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो जो कस्टमर है वो थर्ड नंबर पे क्या करता है, कंपेयर करता है। और फोर्थ है स्पेंड। अगर उसको आपका प्रोडक्ट समझ आता है और वो खरीदना चाहता है तो वो जो है आपके प्रोडक्ट को इन रिटर्न ऑफ पेमेंट जो है खरीद लेता है, राइट। तो एडवर्टीजमेंट कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट को जानने के लिए, देन उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। थर्ड, बाय करने से पहले वो कंपेयर करते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट क्यों बेहतर है। एंड फोर्थ, वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। यही वहाँ लिखा हुआ है कि अवेयर, बाय, कंपेयर एंड स्पेंड। ओके। उसके बाद सेकंड है एडवर्टीजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेलर एंड कंपनीज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, कि जो एडवर्टीजमेंट है वो सेलर और कंपनीज के लिए क्यों ज़रूरी है। अब कस्टमर के लिए तो हमको पता चल गया कि भाई कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट है या नहीं एग्जिस्ट करता, तो एक बार उसकी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए एडवर्टीजमेंट इज लाइक टॉप नॉच टू टेक द इनिशिएटिव फर्स्ट, लाइक अगर आपका कोई भी न्यू बिजनेस है। लेकिन अब सेलर और कंपनीज के लिए कैसे? सबसे पहले है सेल्स बढ़ाने के लिए। अगर आपका न्यू बिजनेस है और आपको लगता है कि एक लार्ज एक्सटेंट पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, तो आप एडवर्टीजमेंट के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। वो एडवर्टीजमेंट मीडिया के जरिए भी हो सकता है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पैम्पलेट्स हैं, कुछ भी, राइट। तो उससे क्या होगा कि अगर लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और उनको समझ आएगा तो वो खरीदना भी चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं सेल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है एडवर्टीजमेंट, तो सेल्स बढ़ाता है। सेकंड, कॉम्पिटिटर। एज आई ऑलरेडी सेड कि देखिए, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा तो कॉम्पिटिटर्स तो निकल कर आएंगे ही, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के जरिए ही तो प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, क्योंकि तभी जो है कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड के कॉम्पिटिटर्स के बारे में जो है पता चलता है आपको। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपका नया बिजनेस है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी सेल्स को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वो है एडवर्टीजिंग। उसके बाद फोर्थ, गुडविल। गुडविल होती है पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेस, राइट, कि आपका प्रोडक्ट कितना कितना ट्रस्ट वर्दी है कस्टमर के बीच में। तो अगर आप अच्छी एडवर्टीजिंग करते हैं, अगर आप ट्रू फैक्ट्स बताते हैं, राइट, अगर आप कोई वेग न्यूज़ नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। जैसे मैगी है, अमूल मिल्क है, राइट। उसके बाद है डिमांड। और जैसे ही आपका सेल्स बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, वैसे ही आपकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है। थर्ड है एडवर्टीजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। देखिए, एडवर्टीजिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले एजुकेट, सोशल इशू एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब एडवर्टीजिंग जो है एक लार्ज एक्सटेंट पे बहुत सारे इश्यूज को जो है प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर और सोसाइटी, जैसे चाइल्ड लेबर, टोबैको कंजप्शन। अब हर फिल्म से पहले एक टोबैको कंजप्शन का ऐड आता है कि क्विट स्मोकिंग का, और लिकर कंजप्शन हो गया, या फिर फैमिली प्लानिंग, गर्ल चाइल्ड किलिंग। तो ये बहुत सारे सोशल इशू को जो है डील करने के लिए टू द सोसाइटी जो है एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि ऐसे केसेस या ऐसे सिचुएशंस भी हैं जिसके बारे में सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे से या सोचना चाहिए। तो बस वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है। थर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ हैं, अब इतना सारा काम है तो लोगों को जो है रखना या रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं
एक सर्टेन वे में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। ओके, थैंक यू।